अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर के तमाम न्यूमेरिकल्स आपने बना लिए होंगे। आज मेरा टॉपिक है मास के बाद आज मेरा टॉपिक है वॉल्यूम रिलेशनशिप। और वॉल्यूम रिलेशनशिप बिल्कुल मास की तरह है, तरीक़ेकार बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ फ़र्क किसका होगा, यूनिट का। वहाँ पर हम ग्राम इस्तेमाल करते थे और यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे हम, डेसीमीटर क्यूब। ज़रा देखिएगा बोर्ड पर, हमारे पास एक तरफ डेसीमीटर क्यूब दिया होगा और दूसरा डेसीमीटर क्यूब निकालना है। अगर ये रिलेशन बना तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी एक वॉल्यूम से दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। गो कि ये डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है और लीटर भी हो सकता है, ये डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है और लीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि डेसीमीटर क्यूब बराबर यानी इक्वल टू होता है लीटर के। ये दोनों सेम हैं, या तो आप डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल कर लें या फिर आप लीटर इस्तेमाल कर लें। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सबको पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर क्या मौजूद है, ज़रा और से क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। चलें भाई, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके पास वो है what volume of oxygen at STP required to burn 100 डेसीमीटर of CO। यानी कि पहले तो हम सवाल को ज़रा सा पढ़ लेते हैं आराम से। सर हमने मालूम करना है वॉल्यूम, STP क्या होता है, मैंने कहा था मैं बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा STP क्या होता है। और मालूम करना है CO का, किसका, CO का वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम गिवन है और दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर एक वॉल्यूम गिवन हो और दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या कहते हैं बेटा, वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब सर ये सवाल ये है कि ये व्हाट इज़ STP। STP को हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 762। मज़ीद वजाहत चैप्टर नंबर 2 में हम करेंगे इसकी। अभी सिर्फ ये याद रखिएगा STP का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन यानी फिक्स है, और प्रेशर 262 ये भी क्या है बेटा, फिक्स है। अब इस सवाल में जैसा कि आपको हमने बताया था कि स्टोइचोमेट्रिक के 3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है, मास एंड मास, दूसरा हिस्सा होता है वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, और तीसरा हिस्सा क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम। यानी 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा मास, सर ये हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्यूम। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। तो अब हम यहाँ पर वॉल्यूम करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा बेटा, इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर इक्वेशन लाजमी दी जानी चाहिए। क्या इक्वेशन मौजूद है, जवाब जी हाँ सर, इक्वेशन मौजूद है। इक्वेशन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो बनता है CO2। क्या बनता है। अब आप ये मत सोचिए कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी, यह आपका काम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गिवन होगा और उसके साथ इक्वेशन मौजूद होगी। मैं रिपीट करता हूँ, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन के साथ इक्वेशन देना लाजिम है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ इक्वेशन देना लाजमी है, यानी ये क्वेश्चन और उसके साथ क्या दी जाएगी, इक्वेशन। ठीक है सर, इक्वेशन मिल गई। आगे चलें। आगे हम जानते हैं सर ये कितना है, 2 डेसीमीटर, ये कितना है, 1 डेसीमीटर। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है बेटा, यानी यहाँ पर क्या है 1, तो हमने लिख दिया 1, और इधर क्या है बेटा 2, तो इसका हो गया 2, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 2 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। पहले हम ग्राम की जगह हम क्या लिख रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब। ग्राम की जगह हम क्या लिख रहे हैं बेटा, डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सर इसका हमें क्या दिया हुआ है सर इसका हमें दिया हुआ है 100 डेसीमीटर क्यूब, और 100 डेसीमीटर क्यूब से हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम मालूम करना है सर, हमें वॉल्यूम मालूम करना है ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम मालूम करना है, और इसका मास कितना दिया हुआ है, 100 डेसीमीटर क्यूब, यानी इसका मास 100 दिया हुआ है, इसका निकालना है। दिस रिलेशन इट्स कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशनशिप। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगेन सुनिएगा,
सर आपको मास किस वॉल्यूम किसका दिया हुआ है? सर वॉल्यूम दिया हुआ है CO का, उसके सर पे लिख दो। लिख दिया सर। क्या मालूम करना है? ये मालूम करना है, इसके सर पे लिख लो। डन? बोलो बेटा। चलो एक और सवाल को हम बढ़ा लेते हैं। हम कहते हैं इसका भी वॉल्यूम मालूम करना है, ये मेरी तरफ से। एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 ये भी मालूम करो। यानी दो हो गए ना, एक मैं करूँगा और एक आप करेंगे। डन? तो अब आइए दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का मालूम करना है, इसके सर पे लिख दिया। एट STP रिक्वायर्ड टू बर्न 100 डेसीमीटर, इसके सर पे क्या लिख दिया? 100। तो जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके सर पे लिख दिया। और क्या मालूम करना है? एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ CO, तो इसके भी सर पे लिख दिया हमने। डन? और कुछ नहीं करना है, हो गया सवाल सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि सर जब आपको प्राइज़ मिल गई, जब आपको ये बात पता चल गई कि मैंने आपसे कहा था, जैसे याद होगा आपको, मैंने कहा था कि वो कह रहा है 100 रुपीज़ का वो 1 kg मैंगो देता है, राइट? अगर ये पता चल जाए तो मैं कहूँ बताओ 500 रुपीज़ का कितना मैंगो आएगा, तो आप कहेंगे 5 kg। कितना आएगा बेटा? 5 kg। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है सर। अगर 100 रुपीज़ अगर 1 kg के बराबर है तो 500 किसके बराबर होगा? 5 kg का। और मैंने क्या बताया था कैसे निकालते हैं इसको? सबसे पहले 1 में निकालेंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे चले जाएगा। अब जिसमें निकालना है उससे क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये सिफर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 5 kg। डन? ये पुरानी बात है जो मैं आपसे कर चुका हूँ, ये पुरानी बात है जो मैं आपसे कर चुका हूँ। अब बोर्ड पे देख के ही आंसर बताना है। मैंने क्या कहा? बोर्ड पे देख कर क्या करना है? आंसर बताना, सॉल्व नहीं करना। अभी बोर्ड पे देख के सॉल्व करना है। नाउ लिसन, अगर इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है, रेट आ गया ना कि ये अगर 2 डेसीमीटर क्यूब लड़ेगा, अगर ये 2 डेसीमीटर क्यूब लड़ेगा तो ये कितना जाएगा? 1 डेसीमीटर। यानी अगर ये 4 जाएगा, ये 4 जाएगा तो वो कितना जाएगा? सर अगर ये 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना बेटा? आधा। अगर सर ये 6 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 10 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 20 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। यानी आप जो भी लेंगे इसका क्या लेंगे? आधा। ये बात हमें कौन बता रहा है? सर ये बात हमें बताई जा रही रिलेशनशिप में। कहाँ बता रहा है? हिस्से में। किस में बता रहा है? हिस्से में। आपको एक और मिसाल देता हूँ। जब इस्लाम में बाप जायदाद को तकसीम करता है तो बेटे का 2 होता है और लड़की का 1 होता है। तो अगर उसकी 3 बहनें हैं तो कितना हिस्सा जाएगा? 3, 1 1 1। और 2 बेटे तो कितना जाएगा? 2 + 2, 2 + 2। ये फिक्स है। ये क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब सर जितने की प्रॉपर्टी बनेगी, जितने भी प्रॉपर्टी बनेंगे उसका 2 हिस्सा इसको जाएगा। तो फिक्स हो गया। तो सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए? फिक्स वैल्यू। और हमें फिक्स वैल्यू मालूम चल गई सर। ये देखें, इसका 2 और इसका 1। अब मैं देखो पूछ रहा हूँ आपसे, अगर इसका 2 इसका 1 है तो बताओ इसके 100 में इसका आंसर क्या आएगा? हाँ वेरी गुड सर। अगर इसका 100 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। हो गया सॉल्व। समझ गए? इसका 100 तो इसका कितना हो जाएगा? 50। अगर इसका 200 होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 100। अगर इसका 300 होगा तो इसका कितना होगा? 150। तो इस तरह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बगैर सॉल्व किए हुए आंसर आ गया। तो वो जो ठेले वाली बात की थी, मैंने एग्जांपल दी थी कि उसे लिखना नहीं आता पर उसको कैलकुलेशन आती है। उसको लिखना नहीं आता पर उसको कैलकुलेशन आती है कि इसका क्या होगा। यानी उसको कैलकुलेशन पता है लेकिन उसको लिखना नहीं आता। और आप क्या सीख रहे हैं? लिखना पढ़ना दोनों सीख रहे हैं। तो लिहाजा हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम थोड़ी देर के बाद अभी आते हैं। आगे देखो, अब इसके 2 से इसका निकालना है। जल्दी से आंसर बताओ। सर इसके 2 से अगर कितना 2 है, अगर इसके 2 से 2 है तो बताओ 4 से कितना होगा? 4। 6 से कितना होगा? 6। 8 से कितना होगा? 8। तो 100 से कितना होगा? 100 ही होगा सर। तो दोनों का आंसर आ गया मेरा बेटा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। आइए अब देखते हैं, इसको आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब सेंटेंस क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट सर हम इसके लिए लिखते हैं रिएक्ट्स विथ। क्या लिखते हैं? रिएक्ट्स या रिक्वायर्ड।
रिएक्ट्स या रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, मुझे चाहिए। अगर मेरा 2 लड़ेगा तो ये कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर मेरा 4 लड़ेगा तो ये कितना चाहिए, 2 चाहिए। और ये बनेगा कितना, यानी गिव्स, देना, वो कितना होगा, अगर इसका 2 और इसका 1 होगा तो इसका क्या होगा, 2। तो ये रिलेशन आ गया। ये दोनों मिलकर इसका 2 बनाएंगे, ये दोनों मिलकर इसका कितना बनाएंगे बेटा, 2। तो इसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, 2, फिक्स है, इक्वेशन में फिक्स है। और इसका कितना होगा, 1, ये भी इक्वेशन में क्या है, फिक्स है। सर कहीं पर क्या लिखा होगा, ये देखो बेटा, N2 + 3H2 एरो 2NH3। इसका कितना है, 1, इसका कितना है, 3, इसका। ये दोनों मिलके ये कितना बना रहे हैं, 2। ये दोनों मिलके ये कितना बना रहे हैं, 2। तो अगर ये 1 लड़ेगा तो ये कितना लड़ेगा, 3। अगर ये 2 लड़ेगा तो उसका कितना हो जाएगा, सर इसका डबल कर दें, 6। समझ गए। तो इस हिसाब से उसको क्या करना है, लड़ना है। यानी कि 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, कितने टाइम, 3 टाइम्स लड़ना है। कितने टाइम्स लड़ना है, 3 टाइम्स। यानी इसका 1 तो इसका कितना रेशो है, 3। तो यह हो जाएगा 1:3, 1:3। चलिए आइए, तो हमने लिखा डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला सेंटेंस क्या लिखते हैं हम, सर जिसका मास गिवन होगा वहीं से आंसर स्टार्ट होगा। याद आ रहा है, जिसका मास गिवन होगा वहीं से आंसर स्टार्ट होगा। जिसका मास गिवन होगा वहीं से आंसर स्टार्ट होगा। 2 डेसीमीटर ऑफ CO रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन 1 डेसीमीटर क्यूब। अब कोई बच्चा मुझसे कहता है, सर अगर यहाँ रिक्वायर्ड की जगह रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन लिख दें तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही होगा। दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आज इसका इजाफा किया एक का। तो 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1। तो 1 में निकाल लो जल्दी से, क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। कितने में निकालना है सर, 100 में। कितने में निकालना है, 100 में। कितने में निकालना है, 100 में। तो 100 उससे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एज वी नो दैट 50 डेसीमीटर क्यूब। ये बात हमें पहले ही मालूम थी, ये बात हमें पहले से मालूम थी। कैसे मालूम था सर हमें, देखें 2 से कितना कर रहा है, 1, 2 से कितना कर रहा है, 1, तो 4 से कितना हो जाएगा, 2, 6 से कितना हो जाएगा, 6 का हाफ 3, तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50। सॉल्व हो गया। तो ये जो मैं टेक्निक्स बताता हूँ ये MCQs के लिए बताता हूँ कि MCQs में सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। MCQs वो इसी तरह से पूछता है, IQ लेवल बच्चे का वो क्या चेक कर रहा है, IQ लेवल कि वो कितना तेज़ है, क्या आता है उसको। आपसे पूछा 2 में अगर 1 है, MCQs पूरा दे दिया ये सवाल। अब स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट पूछता है न्यूमेरिकल MCQs में देने की क्या ज़रूरत है, न्यूमेरिकल को MCQs में देने की क्या ज़रूरत है। ये तो बस सॉल्व करते करते 3-4 मिनट लग जाएगा बेटा। 4 मिनट उसी को लगेगा जो रट्टा मार कर जा रहा है, और जिसने समझ के पढ़ा है उसको किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होगी। वो सीधा बोर्ड पर देख कर बता देगा। देखो वो ये देख रहा है इसके 2 से कितना बन रहा है, 1, तो 200 से कितना बनेगा, तो कहेगा 50, द राइट आंसर। इसके 2 है, कितना बन रहा है, 2, इसके 2 से 2 यानी बराबर, यानी बराबर, तो 100 से कितना बनेगा, ओब्वियसली सर 100 ही बनेगा, राइट। अब उसके बाद जल्दी से हेडिंग लगाओ, आपने सॉल्व करना, ठीक है। अब आपने सॉल्व करना, ये ऐसे ही रखा हुआ है, डन। अब आपने हेडिंग क्या लगाना, जल्दी बताओ, डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा CO2, क्या आ जाएगा, CO2, CO2। चलो जल्दी से सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी सॉल्व करो। कर लिया, गुड। अब चेक करो क्या लिखेंगे, बताओ, अरे बताओ भाई, हाँ ठीक है। यानी ये कितना है, 100, तो जिसका मास है वहीं से सवाल क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ, राइट मेरा बेटा, क्या सर, CO रिएक्ट्स विथ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ताकि दोनों बातें समझ में आए। रिएक्ट विथ किससे लड़ता है, सॉरी रिएक्ट कह रहा हूँ, माई मिस्टेक, क्या लिखेंगे, गिव्स, क्या देता है, CO2, कितना बेटा, 2 डेसीमीटर क्यूब। 1 में निकालो जल्दी से,
1 डेसीमीटर क्यूब में निकालना है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही। इसका मतलब है ऊपर वाली चीज़ सेम है, इसका मतलब है ऊपर वाली चीज़ सेम है। तो आंसर क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितने में निकालना है, हाँ वेरी गुड 100 डेसीमीटर क्यूब। तो 100 डेसीमीटर क्यूब में निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 कैंसिल, तो क्या लिखेंगे इधर, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर क्यूब। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने पहले मालूम किया सर, हमने मालूम किया ऑक्सीजन का वॉल्यूम और फिर हमने वॉल्यूम किया CO2 का वॉल्यूम। तो बेटा अगर क्वेश्चन में ही, समझ रहे हो मेरा पॉइंट सर, क्वेश्चन में ही से भी हम पकड़ सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। MCQs के लिए पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, MCQs में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी देखिएगा, रफ कर दूँ ना भाई, ठीक है। चले भाई, अब हम चलते हैं एक सवाल जो आप बनाएंगे, डन। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करो और ये इक्वेशन है, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी से इक्वेशन को कॉपी करो। कर लिया बेटा, वेरी गुड। अब आते हैं सवाल को, ज़रा इसका ऑपरेशन करते हैं, क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज़ रिक्वायर्ड टू बर्न 200 लीटर ऑफ C3H8, यानी कि STP पे क्या मालूम करना है। अभी यहाँ पर STP का इस्तेमाल नहीं है, STP का मतलब हम आपको अलाउ कर रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं कि आप मोल की जगह पर ये जो 5 मोल होता है, सुनना गौर से, ये क्या होता है बेटा 5 मोल, तो इसकी जगह पे वो हमें क्या अलाउ कर रहा है कि आप 5 की जगह पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, लीटर या डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। आगे मैं इसकी तफसील से बात करूँगा और उसका टॉपिक का नाम है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, राइट। तो ये इक्वेशन है, तो हमने क्या मालूम करना है सर, ऑक्सीजन मालूम करना है, और तो कुछ नहीं मालूम करना है। ये लो भाई ऑक्सीजन, यहाँ लिख दूँ पर, ये वॉल्यूम मालूम करना है और इसका मास कितना दिया हुआ है 200 लीटर, सही है। एक आगे बढ़ा दूँ, एक और तुम्हारे लिए, जल्दी बोलो। जी सर, हमारे लिए भी लिख दें, इसमें मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड किया है, क्या मालूम करने के लिए ऐड किया है CO2, ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैंने ऐड किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपकी क्या हो जाए मेरा बेटा, प्रैक्टिस हो जाए। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू बर्न 200 लीटर ऑफ C3H8। अब एक बच्चा सोच रहा है सर C3H8 को क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या इस्तेमाल होता है, क्या करेंगे इसका। अरे भाई आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपसे जो बोला जा रहा है वो करो। नहीं समझे बात, आप सुनो। अब जिनके स्टूडेंट के दिमाग में खन्नास है, समझते हो, यानी प्रॉब्लम है, पूछना है उसने, हर हाल में पूछना है सवाल, नहीं पूछेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। तो उसके लिए अब सुनो ज़रा, हमने इम्तियाज़ जाना है। अब मैं इम्तियाज़, मुझे लिस्ट दी गई कि ये 9 सामान इम्तियाज़ से लेकर आना है, मैं लिख लिया, जिसमें आटा है, चावल है, आपका धनिया है, पीसी हुई धनिया है, और मिल्क पैकेट है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है। ये 3 4 7 चीज़ें मुझे लिखकर घर वालों ने दी कि जाओ और ये लेकर आओ। डन, मैं घर पहुंच गया इम्तियाज़। अच्छा, जब मैं इम्तियाज़ पहुंचा फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तो इधर लेफ़्ट देख रहा हूँ सामान, राइट देख रहा हूँ सामान, उधर देख रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया, मैं कहाँ आ गया इधर। व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम, राइट। तो अब मैं क्या करूँ, लिस्ट को फाड़ के फेंक कर अपनी मर्ज़ी से सामान लेना शुरू कर दूँ या लिस्ट को फॉलो करूँ, जल्दी बताओ।
सर आई फील लाइक टू बाय दिस, सर आई फील लाइक टू बाय दिस, आई फील लाइक टू। अरे भाई आपका दिल चाहने से क्या होता है, समझ रहे? मेरा दिल, अरे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, लिस्ट है उसी के मुताबिक पैसे दिए हैं और आपको ये सामान लेकर आना है। तो मेरे इस एग्ज़ाम्पल को समझाने का मकसद, यानी एग्ज़ाम्पल देने का मकसद ये था कि बहुत क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तुमने देखना ये कि इसमें से काम की चीज़ मेरी कौन सी, और उसको लेकर उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। लेफ़्ट राइट नहीं देखना है, ये तुम्हारा काम अभी फ़िलहाल नहीं है। ये C3H8 इसको हम कहते हैं प्रोपेन, क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब ये फार्मूला हमारे पास होता है 1 2 3। अब हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। तो मुकम्मल फार्मूला क्या बना, CH3 CH2 CH3, डन। अब इसको मजमूई कर लो तो C3H8 हो जाएगा। इसको प्रोपेन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो मैं ये तुम्हारे दिमाग से इसलिए अभी निकाल देता हूँ कि आगे जाके तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, खुद भी नहीं होगे, समझ गए? अब अगर मैं ये सब पढ़ाना शुरू कर दूँ, गौर से सुनना, अगर ये सब पढ़ाना शुरू कर दूँ तो टाइम किल होगा, कर रहा हूँ ना भी टाइम किल होगा। पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, अरे सर आपने तो सब बताया, अरे भाई तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। अब जिस हमें गली में काम नहीं, उस गली में जाना क्यों, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, जिस गली में काम नहीं उस गली में क्यों गए। तो लिहाजा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, बेंजीन हो, XYZ कोई भी हो, हमें फार्मूला क्या दिया हुआ सर, इसका फार्मूला दिया हुआ है C3H8। तो हम इसको फ़र्ज़ करके क्या मानेंगे, इसका नाम हम क्या मानेंगे, हाँ वेरी गुड, इसका हम नाम मानेंगे, इसको हम इसके नाम से पढ़ेंगे, इसका नाम है C3H8। क्या पढ़ेंगे, C3H8। आगे तक हम यही पढ़ेंगे, C3H8, आगे तक हमने पढ़ना है यही है, C3H8 पढ़ना है, डन। अच्छा अब नेक्स्ट, अब C3H8 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर अब इसके मोल लिखना है, तो इसके मोल कितना होंगे, 1 लीटर। सर आपने लीटर क्यों लिखा, ऊपर लीटर है तो यहाँ भी लीटर, अगर डेसीमीटर क्यूब होता तो मैं भी डेसीमीटर क्यूब लिखता। यहाँ क्या लिखूँगा, 5 लीटर, यहाँ क्या लिखूँगा, 3 लीटर, समझे मेरा बेटा, वेरी गुड। सर इसके नंबर्स ऑफ मोल मिल गए, इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे, देखो इसका क्या है 5 और इसका क्या है 3, तब तुम फटाफट कैलकुलेट करो, अगर इसका 1 से 5 है तो ये कितना होगा, हाँ 5 टाइम बढ़ा दें, 5 टाइम बढ़ा दें तो आंसर क्या होगा 1000, आंसर क्या होगा 1000। कैसे सर, इसका 200, इसका 1 से 5 है ना, तो इसका अगर 1 से 5 है, अगर इसका 1 से 5 है तो 2 से कितना हो जाएगा सर, 5 2 10, बढ़ा दें तो इसका 200 से कितना हो जाएगा, बोलो जी हाँ सर, इसको 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000, डन, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हम सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके इनिशियल्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, इसके इनिशियल्स, और उसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे नंबर 1। हेडिंग क्या लगाएंगे हम इसका, नंबर 1 क्या लिखेंगे बेटा, डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा मैं क्या लिखूँगा बताओ, 1 लीटर C3H8 इज़ रिक्वायर्ड ऑफ, क्या रिक्वायर्ड है भाई, ऑक्सीजन, कितने 5 लीटर, कितना बेटा 5 लीटर, 1 में निकाल लें तो क्या होगा 5/1, वेरी गुड, 5/1, कितने में निकालना है सर 200, तो यहाँ क्या आ जाएगा 200 लीटर ऑफ C3H रिक्वायर्ड ऑफ 5/1 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, समझ गए। तो सर आप देखें 5 हमेशा ऊपर होगा, 1 हमेशा नीचे होगा, मल्टीप्लाई बाय 200 हो गया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आ जाएगा, शाबाश, वेरी गुड, क्या आंसर आ जाएगा 1000 लीटर। कोई मुश्किल नहीं, यहीं से देख के आंसर बता देंगे हम सर। इसका 1 से 5 है तो 200 से क्या होगा, 5 2 10, हो गया सॉल्व। उसका ही बता दिया होगा आपने, है ना, 3 2 6, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब ये मैंने सॉल्व कर लिया, राइट। अब ये सॉल्व होने के बाद अब आपने क्या सॉल्व करना है, सिमिलरली
स्टेप नंबर 2, डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ CO2। चलो जल्दी सॉल्व करो, शाबाश जल्दी सॉल्व करो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही जा रहे हो। तो इसमें सर हम क्या लिखते हैं, सर देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, नंबर 1, हाँ शाबाश लिखवाओ जल्दी से। जिसका मास गिवन होगा वहीं से आंसर स्टार्ट होगा। 1 लीटर ऑफ C3H8 गिव्स, देता है, क्या देता है, CO2। कितना बेटा, 3 लीटर। 1 से निकाल लें, निकाल लो भाई 1 से। इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे, 3/1 किस में निकालना है सर, 200। किस में निकालना है, 200 लीटर। यहाँ लिख दिया सर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3/1 मल्टीप्लाई बाय 200, राइट। तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, CO2 का मास कितना हो जाएगा बेटा, 3 2 600 लीटर। वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 600 लीटर, 600 लीटर। समझ गए बच्चा। इस तरीके से हमने वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराया। तो एक वॉल्यूम गिवन होगा, दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं वॉल्यूम। पहला वाला एक मास गिवन था, दूसरा मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, मास रिलेशनशिप। यानी आप ये देखो सिर्फ फ़र्क किसका है सर, यूनिट का। वहाँ ग्राम इस्तेमाल हुआ था, यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, डेसीमीटर क्यूब या लीटर, डेसीमीटर क्यूब या लीटर। मेरे ख्याल से वेडनेसडे को ये लेक्चर आपके पास होगा, और वेडनेसडे को जब ये लेक्चर आपके पास हो तो आप इस सवाल का जवाब देंगे मुझे। लास्ट क्लास के अंदर मैं भूल गया था, जब मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ, हो सकता है गलती कर जाऊँ, इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ, गलती तो करूँगा बेटा। तो आप मुझसे पूछ लिया कीजिए, मैं फ़ौरन से अपडेट कर देता हूँ, राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये है 2NH3 एरो, ये बनता है N2 + 3H2 एरो 2NH3 एट STP। सही है, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ एट होम, घर के लिए। इसके आपको इस्तेमाल करना है 6 डेसीमीटर क्यूब, 6 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने किसका वॉल्यूम मालूम करना है, आपने इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपने बनाना है, सही है। बनाने के बाद 9 PM आप ये सेंड कर देंगे। किलो की बात समझ गए बेटा। तो ये क्वेश्चन, इसका 6 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इन दोनों का क्या निकालना, वॉल्यूम एट STP। STP का मतलब हमें इजाज़त है कि हम मोल को डेसीमीटर क्यूब में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा भाई, जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते चले जाऊँ। जो बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली वो 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करें, और सॉल्व करेंगे तो उनका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट हो गया तो इसका मतलब वो क्लियर हो गए कि हमें ये सवाल बनाना आता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत करें, जितना आपको वक्त मिलता है इतनी आप खिदमत करें बेटा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा खिदमत करें, कम टाइम है तो कम खिदमत करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे हमेशा यही कहता रहूँगा पूरे साल कि ये इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो जो चाबी है वो उनके पास है, तो ताले को खोलना है तो चाबी उनके पास है, उनसे रुजू करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।